चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों, एसएससी जीडी में एक ऐसा टॉपिक जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है या उसकी संभावनाएं 100% लगभग रहती है, वो टॉपिक है जो प्रमुख रिवॉल्यूशन हुए हैं, क्रांतियां हुई है कृषि के क्षेत्र में, वहां से। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग उन क्रांतियों के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि एक मोटा-मोटा अंदाज आप लोगों को पता चल सके। क्या-क्या बातें हैं वो जरा देखिएगा। तो भारत की कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियों के बारे में हम बातचीत करेंगे। पहली सबसे इंपॉर्टेंट कृषि क्रांति जो है, वो है मेरे साथियों आपकी हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से आप इसे जानते हैं। पूछा जाता है कि भारत में इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में इसकी शुरुआत की गई थी 1966-67 में। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। थर्ड 5 ईयर प्लान में इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय आपसे पूछा जाए कि 1961 से लगा करके 66 तक का जो समय है, वो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है, जो कि वर्तमान में अब हमारे साथ में नहीं है ना? याद रखिएगा, इनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक जो है, वो कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग जी ने शोध कार्य किया था मैक्सिको में, लेकिन नॉर्मन बोरलॉग जी जो है वो रहने वाले कहां के हैं? याद रखना, कभी-कभी सवाल पूछा जा सकता है कि ये कहां के निवासी है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के निवासी हैं, यूएसए के निवासी हैं। तो नॉर्मन बोरलॉग को इनके शोध में किए गए मतलब प्रयास के कारण 1970 में मेरे साथियों याद रखना है, इन्हें है ना नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इनको नोबेल प्राइज दिया गया था और नोबेल प्राइज जो है मेरे साथियों वो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार 1970 में दिया गया था। और तीसरी बात मेरे साथियों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो कौन सी फसल के ऊपर देखने को मिला, तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं और चावल की फसल पर देखने को मिला। गेहूं पर सबसे ज्यादा, इसीलिए हरित क्रांति को गेहूं क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, व्हीट रिवॉल्यूशन आप इसे कह देते हैं। पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा या लाभ जो है वो कहां पर देखने को मिला, तो उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट है जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, है ना, इसके अलावा आपका बिहार वाला राज्य, जहां पर पानी की पर्याप्त मात्रा जो है वो उपलब्ध है, वहां पर इसका बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिला। लेकिन हाँ, तमिलनाडु एक दक्षिण भारत का ऐसा राज्य जहां पर इसका फायदा देखने को मिला है। अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति में कौन से बीजों का प्रयोग किया गया, एच बीजों का प्रयोग किया गया। एच में एच का मतलब होता है हाई, वाई का मतलब होता है यील्ड, वे का मतलब होता है वैरायटी। इसको हिंदी में बोलते हैं उच्च उपज वाले बीज, याद रखना है। इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, अच्छे संकरित बीजों का, हाइब्रिड जो सीड्स है उनका प्रयोग किया गया और देश में उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, चलिए अगली बात मेरे साथियों व्हाइट रिवॉल्यूशन की आती है, श्वेत क्रांति जिसे आप कहते हैं। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में की गई थी, 1970 में। याद रखिएगा मेरे साथियों, श्वेत क्रांति के जो जनक है वो कौन है? तो वर्गीज कुरियन मेरे साथियों श्वेत क्रांति के कौन है मेरे दोस्त? जनक है। भारत में वर्गीज कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। कभी-कभी सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड जो है वो भी 1970 में ही शुरुआत किया गया था और इसका संबंध दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से। तो श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई थी। ये दरअसल 3 चरणों में इसकी शुरुआत की गई थी। पहला चरण था 1970 से 1980 तक का। जब ये चरण कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा चरण था 1980 से 85 का और 1985 से 95 तक का, ये तीसरा चरण था। चरण का मतलब कुछ नहीं है, इन चरणों में लक्ष्य निर्धारित किए गए थे कि हमें दूध का उत्पादन कितना करना है देश में, और इसके लिए अलग-अलग योजनाओं की शुरुआत की गई थी, जैसे नंदीशाला योजना वगैरह, ठीक है। फिर है मेरे साथियों पीली क्रांति, पीली का मतलब है येलो रिवॉल्यूशन, और याद रखना येलो रिवॉल्यूशन जो है इसका संबंध जो है वो जो खाद्य तेल होता है, खाने का जो तेल होता है, या फिर तिलहनी फसलें जो होती है जिनसे तेलों की प्राप्ति होती है, खाद्य तेलों की प्राप्ति होती है, जैसे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, इन सब के उत्पादन को बढ़ावा देने से है। तो याद रखना है पीली क्रांति का संबंध जो है वो मेरे साथियों तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति जिसे गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, इसका संबंध जो है वो बागवानी से है। तो हॉर्टिकल्चर का संबंध ही मेरे साथियों स्वर्ण क्रांति से है। याद रखना है बागवानी के अंदर फलों को लगाया जाता है, फूलों को लगाया जाता है, सब्जियों को लगाया जाता है। तो फलों को लगाना पोमोलॉजी कहलाता है, फूलों को लगाना फ्लोरिकल्चर कहलाता है, सब्जियों को लगाना ओलेरीकल्चर कहलाता है। तो ये स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत आते हैं बागवानी, हॉर्टिकल्चर। फिर एक गोल क्रांति, गोल गोल क्या होता है? जिसकी सब्जी बनती है। तो याद रखना मेरे घर में गोल गोल आलू है जिसकी सब्जी बनती है। तो गोल क्रांति आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। वहीं पर सदाबहार क्रांति की हम बात करें, जैव तकनीक की सहायता से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की बात यहां पर की गई है। गुलाबी क्रांति, ये झींगा मछली है और प्याज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गुलाबी क्रांति की शुरुआत देश के अंदर की गई थी। नीली क्रांति जो कि एक महत्वपूर्ण रिवॉल्यूशन है मेरे साथियों, ब्लू रिवॉल्यूशन आप इसे कहते हैं। दरअसल इसका संबंध जो है वो फिशिंग से, फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना। समुद्र के आसपास के क्षेत्र जो है जहां पर मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है मछुआरों के द्वारा, वो उसको बढ़ावा देने से संबंधित नीली क्रांति है। ठीक है, मत्स्यन या मत्स्य पालन आप इसे कह सकते हैं। रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन, अंडे के उत्पादन को बढ़ावा देने से है। लाल लाल क्या होता है? टमाटर होता है और लाल मांस भी होता है। तो मांस और टमाटर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की गई थी। गोल्डन फाइबर क्रांति जो है वो जूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उपयोग में लाई गई थी। याद रखना है जूट से आपके बैग्स बनाए जाते हैं, है ना, बैग जो बोरे होते हैं ना वो जूट के बने होते हैं। अगली बात करते हैं, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध कपास या कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने से है। ग्रे या धूसर क्रांति जो है उसका संबंध उर्वरक या फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन से है। तो देश के अंदर खेती करने के लिए उर्वरकों की आवश्यकता है, जिसको बढ़ावा देने के लिए ग्रे रिवॉल्यूशन या दूसरा रिवॉल्यूशन जो है उसकी शुरुआत की गई। इंद्रधनुष क्रांति में समग्र उत्पादन को बढ़ावा देने का कार्य किया गया है। वहीं पर बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन को बढ़ावा देना है। भाई मसालेदार सब्जी भला किसे पसंद नहीं है। याद रखिएगा अमृत क्रांति में नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित, मतलब जैसे नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना, अलग अलग नदियों को जोड़ करके हमेशा पानी से भरी रहे, पानी की सुविधाओं को किया जाए, नहरों का विकास किया जाए, इसके लिए अमृत क्रांति की शुरुआत यहां पर की गई है। काली क्रांति का संबंध जो है वो आपका बायोडीजल के उत्पादन को बढ़ावा देने से, और भूरी क्रांति का जो संबंध है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है, फूड प्रोसेस्ड जो है उनको बढ़ावा देने से संबंधित। तो ये सारी की सारी क्रांतियां थी जो कि एक महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे। बेहतरीन तरीके से